बारात संग श्री साईं बाबा का पुनरागमन, साईं शब्द से अभिनंदन, संत का संतों से मिलन, बाबा का रहन सहन व दिनचर्या। बारात संग श्री साईं बाबा का पुनरागमन। चांद पाटिल धनी मुस्लिम थे जो जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी गायब हो गई। 2 मास तक उन्होंने उसे परिश्रम पूर्वक खोजा, परंतु उसका कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर वे उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद लौट पड़े। 14 मील चलने के बाद उन्होंने आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उसके पास पहुँचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा कि यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराश स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई, यह उसी की जीन है। फकीर बोला, थोड़ा नाले की ओर तरफ भी ढूंढो। चांद पाटिल नाले के निकट गए तो अपनी घोड़ी को वहां चढ़ते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि फकीर पहुंचा हुआ लगता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि की और दूसरा साफ़ी को गीला करने के लिए जल की। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक धधकता अंगारा बाहर निकला, जिसे चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा। फकीर ने साफ़ी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और उसके बाद चांद पाटिल की ओर बढ़ा दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने को आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल के घर पर साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगे। फकीर भी बारात के साथ गया। विवाह निर्विघ्न होने पर बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और आजीवन वही रहा। साईं शब्द से अभिनंदन। जब बारात शिरडी में पहुंची तो बारात को खंडोबा मंदिर के पास महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराया गया। खंडोबा मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात साईं नाम से ही फकीर की प्रसिद्धि हो गई। संत का संतों से मिलन। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में रहने लगे। बाबा के शिरडी आने से पूर्व देवीदास नामक एक संत वर्षों से वहां रह रहे थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के बाद जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना काफ़ी समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे। पुणतांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब पहली बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशाली है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है, जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो। वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशाली तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ येवला मठ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उनके भी कुछ ऐसे ही विचार थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच साधारण नहीं है। इसका अनुभव तुम्हें भविष्य में होगा। ऐसा कहकर वे येवला मठ लौट गए। यह तब की बात है जब शिरडी सामान्य से गांव था और बाबा की आयु अभी छोटी थी। बाबा का रहन सहन व दिनचर्या। तरुणावस्था में बाबा ने अपने केश कभी नहीं कटवाए और वे सदैव मस्त मलंग की तरह रहते थे। जब वे 3 मील दूर रहाता जाते तो वहाँ से गेंदा, जाई और जूही के पौधे खरीद लाते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त उन्हें नित्य प्रति मिट्टी के 2 घड़े दिया करते थे। उन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे कच्ची मिट्टी के बने होते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे।
यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के अथक श्रम से वहाँ फूलों की एक सुंदर सी फुलवारी बन गई। आजकल उसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहाँ हजारों भक्त श्रद्धा से नत होते हैं। ओम साईं राम।